हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए मैकेनिकल का आर एस खुरमी बुक फुल सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का सॉल्यूशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ कराने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारे मैकेनिकल का जॉब एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि एनसीएल में असिस्टेंट फोरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर कोल माइन में भी असिस्टेंट ड्रिलर का वैकेंसी आया था, उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। एसएससी जेई का होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम अभी टेक्निकल होने वाला है, इसलिए मैं आर एस खुरमी का सलूशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्योंकि मैकेनिकल का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 90% एवं 90% आर एस खुरमी से ही क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है। और इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन, कोई कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी है, बट मैं उसको करेक्शन करके आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है। और जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रिक भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों, मास मास पर यूनिट वॉल्यूम कहता है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, ये रेशियो जो है मास इन बाय वॉल्यूम, इसको हम डेंसिटी कहते हैं, या इसको और एक नाम से जाना जाता है मास डेंसिटी। आप डेंसिटी कहिए या मास डेंसिटी कहिए, ठीक है, बात बराबर है। ठीक है। इसका मतलब होता है क्या है कि किसी भी मेटर का पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। ठीक है, किसी भी मेटर का पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं या मास डेंसिटी कहते हैं। ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? दर्शाया जाता है रो से, इसको रो से दिखाया जाता है। ठीक है। अब मास डेंसिटी और डेंसिटी को कैसे दर्शाया जाता है? रो से दिखाया जाता है, RHO। रो से हम दिखाते हैं डेंसिटी और मास डेंसिटी। ठीक है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर, मास डेंसिटी। ठीक है। अब वाटर का देखिए दोस्तों, वाटर का डेंसिटी कितना होता है दोस्तों? वाटर का डेंसिटी होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसका ऐसा यूनिट देखिए, डेंसिटी मास का केजी हो जाएगा, वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाएगा, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी कितना हो जाता है? 1000 केजी मीटर क्यूब होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का डेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है ये। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम होता है। उसी तरह से एयर का डेंसिटी कितना होता है? एयर का डेंसिटी होता है 1.225 केजी मीटर क्यूब एट 25 डिग्री सेल्सियस। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एयर का डेंसिटी 1.225 होता है। ठीक है दोस्तों। और एयर का हो गया, वाटर का हो गया। ठीक है दोस्तों। अब मरकरी का डेंसिटी जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो 13,600 होता है। ठीक है, 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। इसलिए देखिए दोस्तों, मरकरी का जो डेंसिटी होता है, मरकरी का डेंसिटी जो होता है वो ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है। किससे? वाटर से मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मास डेंसिटी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब क्या कह रहा है दोस्तों? वॉल्यूम वॉल्यूम पर यूनिट मास इक्वल टू क्या कह रहा है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है। तो येस है या नो है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वॉल्यूम पर यूनिट मास जो है वो क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है? तो येस, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों येस। अभी हमने पढ़ा था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम हमने पढ़ा था क्या? डेंसिटी पढ़ा था। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, इन रिवर्स को उसका उल्टा कर दो, तो क्या कहलाता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास हो जाएगा इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाता है, इक्वल टू भी हो जाता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी से हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, बस इसको उल्टा कर दो तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका यूनिट हो जाएगा वॉल्यूम का, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब
पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 1/रो हो जाएगा। ठीक है, 1/रो हो जाएगा, मतलब मास डेंसिटी का उल्टा, मास डेंसिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो देखिए वेट पर यूनिट वॉल्यूम, अब कह रहा है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारा स्पेसिफिक वेट। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक वेट बोल सकते हैं। देखिए स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक वेट बोल सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, इसको हम वेट डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो स्पेसिफिक वेट बोलिए चाहे वेट डेंसिटी बोलिए, बात बराबर है। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में किसी भी मैटर का एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। इसको डब्लू से डिनोट करते हैं, और देखिए डब्लू से डिनोट करते हैं। और अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट हो जाएगा वेट के लिए न्यूटन, वॉल्यूम के हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, न्यूटन मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए दोस्तों, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों वेट को हम एम इंटू जी लिख सकते हैं ना। तो देखिए वेट को हम लोग लिखिए यहाँ पे एम इंटू जी लिख सकते हैं, ओपन में हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एम इंटू वी, एम इंटू वी को हम रो लिख सकते हैं। इसलिए क्या होता है, रो हो सकता है, इसलिए स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी डब्लू इक्वल टू रो इंटू जी, हम लोग रो इंटू जी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी इक्वल टू रो इंटू जी, हमारा वैल्यू आ जाएगा। देखिए रो इंटू जी हो जाता है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू स्पेसिफिक वेट, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट इज टेकन एस। तो स्पेसिफिक वेट अब निकालना है हम, तो अभी हमने फार्मूला निकाला था कि स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी होता है ना दोस्तों। और वाटर का डेंसिटी हमने निकाला था 1000। ठीक है, इक्वल टू जी का वैल्यू क्या होता है, 9.81 होता है। इससे हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 9810 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8, ठीक है, एक दो तीन 1 × 9.81 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए तीन तीन ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी, इसमें देखिए दोस्तों तीनों ही ऑप्शन सही है, हमारा आंसर हो जाएगा एनी ऑफ दिस। बट बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं जो बोलते हैं कि सी ऑप्शन नहीं होंगे, पता नहीं क्यों, कैसे पढ़ाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में हमने देखा है कि सी ऑप्शन को उन्होंने छाट दिया है। बट देखिए आर एस खुरमी बुक में भी पहला ही पेज में दिया हुआ है, ये तीनों यूनिट स्पेसिफिक वेट का ये तीनों यूनिट होगा दोस्तों, ये तीनों यूनिट हो जाएगा। और मैं बताने जा रहा हूँ आपको कैसे तीनों यूनिट में प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए एक तो हमने यहाँ देख लिया है दोस्तों कि 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। देखिए दोस्तों ये और ये, ठीक है। अब देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर को किलो न्यूटन मीटर क्यूब कैसे करेंगे, देखिए 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब किलो न्यूटन करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड 10⁻³ से करना होगा कि नहीं दोस्तों। अब ऊपर नीचे काट दो तो क्या आ जाएगा, 9.81 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। तो देखो ये भी आ गया, ए आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। अब सी आंसर मैं ला के दिखाता हूँ दोस्तों। सी आंसर देखिए कैसे आएगा, तो सी आंसर देखिए कितना कैसे आ जाएगा, 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब है ना। हम देखिए मीटर क्यूब, अब एक मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, एक मीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, 1000। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन इक्वल टू न्यूटन इक्वल टू 10⁻³ इक्वल टू mm। तो इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन बाय मीटर को mm करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ mm और होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होल क्यूब दिया हुआ है तो होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, होल क्यूब हो जाएगा हमारा।
अब देखिए यहाँ पे से क्या हो जाएगा कि 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन बाई 10⁻³ हो जाएगा। और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। -9 अब +3 कितना हो जाएगा, 9.81 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन mm³। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब में आप जाके देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में ये कहता है कि गलत है, बट मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, और RS खुरमी में भी ये दिया हुआ है, तो तीनों यूनिट हमारा सही है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो ये रेशियो है क्या, द रेशियो स्पेसिफिक वेट। देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक वेट, अब मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, स्पेसिफिक वेट मतलब क्या होता है, W, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड, नहीं तो मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेट of liquid, specific weight of liquid to the specific weight of standard liquid। तो ये रेशियो क्या कहलाता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं, ये स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड को कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। और ये यूनिट लेस होता है, क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, यूनिट लेस। क्योंकि देखिए, वो जो भी, या तो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड लीजिए, तो नीचे भी स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड लेना होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट डेंसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, जो भी क्वांटिटी लेना है तो ऊपर नीचे सेम लेना है, तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ का, किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक वेट लीजिएगा तो नीचे स्टैंडर्ड लिक्विड, और स्टैंडर्ड लिक्विड में क्या होगा, देखिए दोस्तों, इस स्टैंडर्ड फ्लूइड दो प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए फ्लूइड दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है, एक होता है गैस होता है। तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड लिक्विड क्या होता है, वाटर होता है दोस्तों, वाटर होता है, H2O वाटर को लिया जाता है। और गैस में स्टैंडर्ड लिक्विड क्या लिया जाता है, गैस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लिया जाता है, एयर लिया जाता है। ठीक है, एयर को लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है दोस्तों, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर पे क्वेश्चन कहता है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ नो यूनिट। तो हमने अभी देखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी दो समान क्वांटिटी का रेशियो होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों कट जाता है और नो यूनिट होता है, तो ये सही है, एग्री, द स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ नो यूनिट, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्या कहता है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज। तो देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है। ठीक है, डी आंसर आ जाएगा, 1 होता है। क्यों, अगर हम डेंसिटी ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर टू दी डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, और लिक्विड में स्टैंडर्ड लिक्विड क्या, वाटर को ही लेते हैं हम लोग, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों तरफ वाटर वाटर हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड में वाटर के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या, वाटर लिया जाता है, तो दोनों वाटर वाटर हो जाएगा। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000। ठीक है, और नीचे भी 1000 आ जाएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड लिक्विड में वाटर ही लिया जाता है, एक कट के क्या हो जाएगा, =1 हो जाएगा। इसलिए हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज, हमेशा कितना, 1 लिया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना, 1 लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज डैश डेट ऑफ प्योर वाटर। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, कि स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर जो होता है, हमेशा मोर ज़्यादा होता है, किससे, प्योर वाटर से होता है। क्योंकि सी वाटर में क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स सॉल्ट मिनरल्स, और बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ जो होते हैं, इम्प्यूरिटीज़ बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं दोस्तों, बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़
डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो डेंसिटी होता है वो प्योर वाटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, और जब समुद्री जहाज नदी से समुद्र में जाते हैं तो थोड़ा सा उसका लेवल उठ जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी का डेंसिटी जो होता है प्योर वाटर से ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर देखिए क्या कहता है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन केजी पर मीटर क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और केजी मीटर क्यूब भी बराबर ही होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा आंसर, 9 का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्पेसिफिक वेट, क्या कहता है, द स्पेसिफिक वेट इज ऑल्सो नोन एट वेट डेंसिटी। तो इससे पहले मैं आपको बता दिया हूँ दोस्तों कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट को वेट डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। इसका न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, और स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द मास ऑफ 2.5 मीटर क्यूब ऑफ सर्टेन लिक्विड इज 2 टन्स, इट्स मास डेंसिटी जी। तो देखिए चलिए मास डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए। मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास कितना दिया हुआ है, 2 टन दिया हुआ है, 2 टन, टन को केजी में कैलकुलेट करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, बाई वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2.5 वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे एक जीरो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा एक जीरो, 25 4 जा 100, जीरो जीरो तो 400, 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, 800 हो जाएगा, ठीक है। 800 केजी पर मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 800 केजी पर मीटर क्यूब, हमारा डी आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारा डी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, देखिए दोस्तों, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट इज 7.85, ठीक है। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है जिसका स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है जिसका स्पेसिफिक वेट इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए, क्या होता है, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट कुछ भी लिख सकते हैं, वेट डेंसिटी, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, वेट डेंसिटी बाय वेट डेंसिटी, ठीक है। वेट डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, स्टैंडर्ड लिक्विड क्या होता है, वेट वाटर होता है, हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर होता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए ऑयल का स्पेसिफिक वेट कितना दिया हुआ है, 7.85, और वाटर का कितना होता है, 9.81 होता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑयल जिसका स्पेसिफिक वेट 7.85, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, 0.8 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए वेसल्स of 4 मीटर क्यूब contains an oil whose weight 30 किलो न्यूटन, द स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल। अब हमको स्पेसिफिक वेट निकालना है, स्पेसिफिक वेट मतलब वेट डेंसिटी दोनों ही सेम है, तो स्पेसिफिक वेट, ठीक है, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वेट कितना दिया हुआ है हमारा, 30 किलो न्यूटन दिया हुआ है, अपन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 मीटर क्यूब। देखिए 4 तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 किलो न्यूटन मीटर क्यूब, किलो न्यूटन मीटर क्यूब, यही हमारा आ जाएगा स्पेसिफिक वेट, सी नंबर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर एनोदर एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। अब देखिए दोस्तों, हमारा एक फ्लूइड लिक्विड वाटर जो हो गया, लिक्विड हो गया वाटर, चाहे कोई भी लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए वाटर जो होता है, लिक्विड जो होता है, वो मूवमेंट करता है, लेयर बाय लेयर करता है, ठीक है दोस्तों, लेयर बाय लेयर मूवमेंट करता है। तो एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण जो ये सरफेस हो गया, देखिए ये दोस्तों ये सरफेस हो गया, इससे वाटर ऐसे ऐसे करके लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ये मूवमेंट करता है। तो एक वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है जिससे जिसके कारण क्या होता है, उस वो अपने एडजेसेंट लेयर को मूवमेंट करने से रोकता है दोस्तों, ठीक है। ये जो सरफेस जो टच रहता है वाटर का लेयर, वो अपने एडजेस्टेंट लेयर को मूवमेंट करने से रोकती है, एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं हम, विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी कहते हैं,
किसको विस्कोसिटी कहते हैं? एक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर एनोदर एडजेस्टेंट लेयर। एक एडजेस्टेंट लेयर एक दूसरे एडजेस्टेंट लेयर को रोकता है, ठीक है, मूवमेंट करने से रोकता है, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट होता है दोस्तों न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है, काइनेमेटिक देखिए दोस्तों, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है, ये जो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं वी से। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है, इसका रेशियो किसका किसका रेशियो होता है? ये होता है डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी रेशियो है, किसका किसका रेशियो है? डायनेमिक विस्कोसिटी। देखिए दोस्तों, डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, ये रेशियो है, बट यहाँ क्या दे दिया है? प्रोडक्ट दे दिया है, गुना दे दिया है, इसलिए ये नो हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ। तो देखिए दोस्तों, फोर्स पर यूनिट लेंथ किसका यूनिट है? फोर्स पर यूनिट लेंथ किसका यूनिट है? ऑप्शन दिया हुआ आपका सरफेस टेंशन, कॉम्प्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी, विस्कोसिटी। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है, ये सरफेस टेंशन का यूनिट है, क्योंकि ये दोस्तों सरफेस टेंशन होता क्या है? जो सरफेस में वाटर का सरफेस, लिक्विड का वाटर का सरफेस में एक टेंशन बल होता है, जो सरफेस टेंशन, जो टेंशन टेंसाइल फोर्स को रोकता है। इस सरफेस पे फोर्स लगता है, जो एक टेंसाइल फोर्स को रोकता है, ठीक है, मूवमेंट करने से रोकता है। तो ये जो फोर्स एक्ट होता है, ये फोर्स जो होता है एक्ट होता है लेंथ वाइज लगता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ वाइज फोर्स काम करता है। सरफेस टेंशन फोर्स जो होता है दोस्तों, ये लेंथ वाइज लगता है, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 70 नंबर पे चलते हैं। 70 नंबर देखिए क्या कहता है? द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड इट्स। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम प्रेशर वेरिएशन करेंगे, प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे किसी भी चीज़ पे, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम और ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? वॉल्यूम भी कम और ज़्यादा होगा। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम? कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। किसी भी चीज़ पे प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो उस पर उसका वॉल्यूम क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उससे क्या होता है? वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच एनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सही बात है दोस्तों, ये फ्लूइड का, लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है। क्या करता है? टेंसाइल स्ट्रेस को रोकता है, नहीं होने देता है, रेजिस्ट करता है। दिस फेनोमिना इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सही बात है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, एग्री, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्या कहता है? व्हेन अ ट्यूब ऑफ ए स्मॉलर डायमीटर इज डिप्ड, क्या होता है? डिप्ड इन वाटर, द वाटर राइजेस इन द ट्यूब ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो ये फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए, जब भी हम एक पतला ट्यूब वाटर के अंदर जब पतला ट्यूब हम जब भी डिप्ट करते हैं दोस्तों, तो इस पे वाटर जो होता है ऊपर आ जाता है। किसके कारण आ जाता है दोस्तों? ये कोहेजन एंड एडहेशन फोर्स के कारण आता है, डेट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। डायरेक्ट इसको सरफेस टेंशन बोल सकते हैं, सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए, व्हेन अ ट्यूब स्मॉल डायमीटर डिप इन वाटर, द वाटर राइजेस इन द ट्यूब, वाटर ऊपर आ जाता है, ठीक है। वो वाटर ऊपर आ जाता है, किसके कारण होता है? तो ये सरफेस टेंशन फिनोमिना के कारण होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन फिनोमिना के कारण होता है, एडेशन फोर्स और कोहेशन फोर्स के कारण होता है। तो कोहेशन फोर्स, एडेशन फोर्स मिला के सरफेस टेंशन कहलाता है, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी नहीं कहलाएगा, तो इसके लिए फॉल्स हो जाएगा आंसर, हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन पे चलते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर डिप इन वाटर द वाटर राइजेस इन द ट्यूब विथ एन अपवर्ड डेंस सरफेस। देखिए दोस्तों, तो एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब वाटर एक पतला स्मॉलर ट्यूब, पतला ट्यूब में दोस्तों, पतला ट्यूब में जब वाटर राइज करेगा, ठीक है, जब वाटर राइज करेगा तो ये कॉनकेव 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 की तरह राइज करेगा। देखिए दोस्तों, कॉनकेव, ये जब राइज करेगा तो कॉनकेव सरफेस की तरह राइज करेगा। ठीक है दोस्तों, कॉनकेव सरफेस की तरह राइज करेगा। ठीक है, ये देखिए कॉनकेव मिरर का जैसा है, कॉनकेव सरफेस की तरह राइज करेगा। जब राइज करेगा तब याद रखिएगा दोस्तों, राइज करने के टाइम में क्या, कॉनकेव, हमारा आंसर हो जाएगा कॉनकेव की तरह राइज करेगा। और जब ये फॉल करेगा, देखिए दोस्तों, ये जब फॉल करेगा तो ऐसे करेगा। देखिए दोस्तों, फॉल करेगा तो कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ फॉल करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स, और ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव। याद रखिएगा, राइज करेगा तो कॉनकेव, और फॉल करेगा तो किसकी तरह, कॉन्वेक्स सरफेस की तरह करेगा। ठीक है, फॉल नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा तो कैसे गिरेगा, ऐसे से नीचे गिरेगा, तो ये कॉन्वेक्स की तरह नीचे गिरेगा। और जब ऊपर उठेगा तो कैसे उठेगा, ऊपर कॉनकेव की तरह उठेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन RS खुरमी बुक का अच्छे से आपको रिवीजन हो गया होगा। और अगर आप लोगों को मैकेनिकल बेस कोई भी टेक्निकल का क्वेश्चन बुक चाहिए, बुक का PDF चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हुआ होगा तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं अगली वीडियो में मैं आपका वो क्वेश्चन को और क्लियर करके बता सकूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या 20 क्वेश्चन आज हुआ, अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, जय हिंद।